और हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी पिछले आज 12 दिन हो गया अनशन पर बैठे हुए। और चेहरा आप देख ही रहे हैं प्रशांत किशोर जी को। 5-6 दिन हॉस्पिटल में थे, वेदांता में थे और फर्स्ट टाइम अनशन कर रहे थे। और ये सब बिहार के विद्यार्थियों के लिए, बीपीएससी के छात्रों के लिए, ताकि उनका री एग्ज़ाम हो सके। सरकार इतना बेतरमी से, आप सभी लोग उस वीडियो के माध्यम से देखा ही है, लेकिन राज्यपाल आज उन्होंने प्रशांत किशोर जी को बातों को अनशन करवाने के लिए शेखपुरा हाउस में उन्होंने जानकारी दिया था और बताया था कि आप बीपीएससी के छात्रों से बात कीजिए, उनकी मांगों को हम लोग पूरा करेंगे। इस सभी चीज़ों को चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर जी के साथ सैकड़ों छात्र आए और बहुत लंबे समय मीटिंग चला। उस मीटिंग में बहुत सारे ब्लूप्रिंट बना। इसको अगर सरकार नहीं मानती है आगे, तो इसको कैसे कार्रवाई किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, इस सभी के ऊपर चर्चा हुआ। और स्टूडेंट भी लोग आए हुए थे प्रशांत किशोर जी को अनशन तुड़वाने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने इनकार कर दिया। उनके जो खास लोग हैं, जो अपने हैं, उनसे बड़े लोग हैं, उन्होंने भी बहुत प्रयास किया अनशन तुड़वाने के लिए, क्योंकि बिहार को बदलने के लिए अनशन से आपका बिहार नहीं बदल सकता है। क्योंकि एक ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा तभी आएगा जब आप टाइम से भोजन करेंगे, लेकिन क्या करें, ऐसा स्थिति आया। प्रशांत किशोर भी लगातार स्टूडेंट ने ब्लेम लगाया, टीचर लोगों ने ब्लेम लगाया, लेकिन उन्होंने एक कदम भी पीछे नहीं हटा और इस अनशन को जारी रखा। और उस अनशन के जारी का परिणाम हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट आ रहे हैं प्रशांत किशोर जी से मिलने के लिए, ताकि बिहार को बेहतर शिक्षा में बेहतर, जो धांधली हो रहा है, जो हज़ारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, उस सबको बचाने के लिए प्रशांत किशोर जी आगे बढ़े हैं। और ये बात तय है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा। और इसीलिए वो अनशन अभी तक ले जारी किए हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से उन्होंने काम कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि कल की घटना मैं बता रहा हूं कि हम मरीन ड्राइव पर हज़ारों कार्यकर्ता मीटिंग के लिए आ रहे थे, ट्रेनिंग के लिए, अलग अलग जिला में जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए। जन सुराग की तरफ से 2025 का चुनाव है, इसी के बीच में वहाँ पर मरीन ड्राइव के पास हमारा कैंप लग रहा था। हज़ारों लोगों की रहने की सुविधा बनाया जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन, पाटलिपुत्रा का प्रशासन ने उन्हें रोक दिया, माना कर दिया, जब्त कर दिया। और देखिए दोस्तों, ये लोकतंत्र की धरती पर कैसे सरकार, पुलिस प्रशासन, जब भी सरकार को विरोध करना होता है तो वो पुलिस को सामने भेज देती है, वो पीछे हट जाती है और पुलिस को आगे कर देती है। चाहे वो लाठीचार्ज का मामला हो, बीपीएससी के छात्रों को पिटाई की मामला हो, शिक्षकों के ऊपर पिटाई की माफिया हो, या मुखिया के ऊपर, या वार्ड के ऊपर, या जीविका देवी का, अलग अलग तरह के मामले आप पिछले 5 सालों में देख रहे हैं। जब भी प्रशासन बहुत बेशर्मी से बच्चों को मारा, आप लोगों ने देखा कि इस ठंडी में, इस कड़कड़ाहट के ठंडी में भी पानी का उपयोग किया, कैनन का उपयोग किया। प्रशांत किशोर जी के ऊपर भी आप लोगों ने देखा, प्रवक्ता उठा के ले गया, जेल में डालने का प्रयास किया। पिछले 6 से 7 घंटा उन्होंने गाड़ी से घुमाया, अलग अलग जगह पर ले गया, फिर कोर्ट में ले गया। और कोर्ट ने सच में न्याय का मंदिर है, उन्होंने कुछ घंटों में उन्होंने को छोड़ दिया, फिर भी वो प्रशांत किशोर जी को जेल में ले गया। सभी चीज़ आप देख ही रहे थे और प्रशांत किशोर जी के ऊपर लोगों का विश्वास उठता जा रहा था कि प्रशांत किशोर जी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस बीपीएससी छात्रों में अपना हिस्सेदारी खोज रहे हैं, ताकि इससे हो सके। लेकिन प्रशांत किशोर जी को मैंने जहाँ से जब तक देखा, वो प्रशांत किशोर जी बता रहे थे, अगर 2 शब्द विद्यार्थी हमारे खिलाफ भी बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये बीपीएससी छात्रों का ये एग्ज़ाम को लेकर, उनकी मांगों को लेकर मैं एक डेग भी पीछे हटने वाला नहीं हूँ। सभी के ऊपर चर्चा कर रहे थे और मरीन ड्राइव में हम लोग का कैंप अभी लग रहा था, लेकिन अभी रुका हुआ है और प्रशासन रुकी हुई है। देखिए, हम लोग बड़े स्तर पर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे सरकार हम लोगों के खिलाफ पीछे ढकेलने का काम कर रही है।
पटना में कहीं बैठने की जगह नहीं दे रही है। गांधी मैदान में हम लोग बैठे हुए थे अनशन पर, लेकिन वहाँ से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहा था, गर्दनी बाग। फिर हम लोग वहाँ गर्दनी बाग में अभी भी कुछ छात्र हैं आंदोलन पर बैठे हुए। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने भी पटना के शिक्षक थे, सभी लोगों ने इस सरकार के खिलाफ नाराज़गी है, खिलाफ है, उनके विरोध कर रहे हैं। 2025 का चुनाव है, इस बार देखा जाएगा कि 2025 में सरकार किसकी बात मानती है, जनता अपने कैसे उम्मीदवार चुनता है, या फिर वही पिछले 19-20 सालों से जो सरकार में बैठे हैं वही सरकार में बैठेंगे। ये तो पब्लिक के, बिहार के जनता के ऊपर निर्भर है कि कैसे बच्चों को अत्याचार कर रही है, फिर भी उनको वोट दे रहे हैं। सभी ऊपर चर्चा होती रहेगी और बहुत जल्दी चुनाव आने वाला है। अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है, उसके बाद से बिहार में चुनाव होगा। सभी ऊपर चर्चा कर रहे हैं इसलिए कि हम उतना थे नहीं यहाँ पर, लेकिन जितना आया देखा समझा। और गर्दनी बाग में अलग अलग दल के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं प्रशांत किशोर जी अभी अनशन पता ना कब तोड़ेंगे। सभी के ऊपर चर्चा होती रहेगी। अभी छोटे छोटे सारांश के ऊपर बता रहा हूँ, लेकिन आपको डेली अपडेट देते रहूँगा और तब तक हमारे साथ बने रहिए। ऐसे